हेलो एवरीवन। क्लास 12th इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट पेपर माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किए गए हैं और आप सभी को इसके पेपर 4 सेट में अलग अलग हल करने हैं। तो पहले सेट का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया था अनसीन पैसेज था, उसमें आपने पैसेज रीड किया ही होगा। उसमें लिखा हुआ था एन एंट गोज थ्रू फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कितनी स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की एंट में या चींटी में? तो आंसर दिया हुआ है 4। सेकेंड क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का पूछा गया था कि लार्वा के फिट नहीं होते हैं, तो ये बात ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एंट होती है, चींटी होती है, उसके हेड पर क्या होता है? तो फेरिंक्स होता है। फोर्थ पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है कि जो क्वीन होती है, रानी चींटी होती है, वही पूरी कॉलोनी के लिए अंडे देती है। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा कथन एंट के एग के लिए सत्य है? तो वो ये है कि वो एंट के एग बड़े सॉफ्ट होते हैं और स्टिकी होते हैं, इसलिए वो, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि डेंजर के समय, इसलिए वो जो है बच सकते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं और उनको वो चिपक जाते हैं, इसलिए उनको लेकर सुरक्षित स्थान पर जाया जा सकता है। सिक्स्थ क्वेश्चन था एंट के साइज के बारे में। तो साइज कितना होता है? वो होता है एक एंड पीरियड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, इतना ही होता है। और अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ फीमेल वर्कर। फीमेल वर्कर क्या क्या काम करती है? तो उसमें जो काम दिए थे कि वो सारे काम करती है जो उसमें दिए हुए हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि रानी चींटी मर जाती है तो क्या होता है? तो रानी चींटी मर जाती है तो नई चींटियां नहीं बनती हैं, मतलब वो जो उनकी पूरी कॉलोनी है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि नई चींटी नहीं बनेंगी, क्योंकि रानी चींटी ही अंडा देती है, बाकी नहीं देती हैं, इसलिए चींटी नहीं बनती। नवा क्वेश्चन पूछा गया है क्लम्प का मीनिंग क्या है? तो क्लम्प का मीनिंग है ग्रुप। 10वां क्वेश्चन है कि जो एंट होती है वो कैसे चबाती है और बाइट करती है? तो वो करती है मैंडिबल्स की सहायता से। अब जो आंसर 2 पूछा गया था वो था नोट मेकिंग का। तो नोट्स राइटिंग और टाइटल लिखना था, तो निश्चित रूप से आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में बताया गया था। और हम देखते हैं कि उस पैसेज में लिखा है कि अच्छा कन्वर्सेशन करने के लिए आपको सब्जेक्ट अच्छा लेना होना चाहिए, दूसरों लोगों की हॉबी के बारे में पूछना चाहिए और केवल उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए जो लोगों को इंटरेस्ट पैदा करती हो। और अगर आप अच्छे बातचीत में कुशल हैं तो आपको अच्छे साथी मिलेंगे, आपकी दिमाग अच्छा होगा, ब्रिलियंट माइंड रहेगा। और कौन सी चीज़ें हमको अवॉइड करनी चाहिए? तो वो है आपको अपने बारे में बात करना या फिर बीमारी या मृत्यु के बारे में बात करना, क्योंकि इस तरह के बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं। और तीसरा जो आंसर दिया क्वेश्चन पूछा गया था वो था आपके लिए पोस्टर डिज़ाइन करना। तो बाल मेले के लिए आपको पोस्टर डिज़ाइन करना है और उसमें क्या क्या अट्रैक्शन होंगे वो भी लिखना है और स्कूल का नाम दिया था। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं और आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी भी यूज़ कर सकते हैं। चूँकि पेन पे पेंसिल से नहीं किया है तो इसमें थोड़ी मैंने क्रिएटिविटी कम की है, आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था एडिटर को लेटर लिखना और वो था लाउड स्पीकर के अगेंस्ट। तो आप इस तरीके से लेटर लिख सकते हैं, इजी भी है और कम शब्दों में है, आप इसको अच्छे से लर्न कर पाएंगे। ये जो बेन ऑन लाउड स्पीकर का ऐसे है, आप ध्यान रखना ये 2 तरह से पूछा जाता है, कभी कलेक्टर को लिखने का होता है और कभी एडिटर का। तो ये एडिटर का है तो थोड़ा कुछ लाइनें इसमें चेंज होंगी कि मैं आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं 12वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, मेरे एग्ज़ाम पास में है लेकिन मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आप
आपकी इस बारे में मदद चाहता हूँ कि आप इस तथ्य को लोगों के बीच में फैलाएं और जो भी अथॉरिटी है उनको भी इसके माध्यम से मैसेज दें। नाम दिया हुआ था अभिषेक सक्सेना, तो वो लिख सकते हैं। फिफ्थ आंसर जो था वो था एक्सीडेंट के बारे में। तो ये एक्सीडेंट की रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट हमने अलग से भी पढ़ी है। तो आप लिख सकते हैं कि जो एक्सीडेंट हुआ वो सवेरे हुआ। एक बस ट्रेन से टकराई 26 सितंबर को रतलाम स्टेशन पर और 2 लोगों की मृत्यु हुई और 20 लोग घायल हुए और एम्बुलेंस, डॉक्टर, नर्स, पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स वहाँ पे थे और जो घायल लोग थे उनको अस्पताल पहुँचाया गया। बहुत सारे ब्लड डोनर्स थे जो लोगों को ब्लड डोनेट करना चाह रहे थे। लोकल पीपल भी थे जो उनकी मदद कर रहे थे घायलों की और पूरा दिन जो है बहुत ही अफरा तफरी का माहौल रहा। सिक्स्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। तो इसमें ऑप्शन ए एन द में से द आएगा, क्योंकि यहाँ पर द इसलिए लिया गया है क्योंकि एक विशेष बच्चे की बात की जा रही है और वो विशेष बच्चा कौन है, जो मेरिट में आया है, इसलिए द आएगा। यहाँ पर टाइम, टाइम को हम गिन नहीं सकते इसलिए मच आएगा टाइम के लिए। वो पढ़ाई में अच्छा है तो जनरली इन लिखते हैं बच्चे, लेकिन पढ़ाई में अच्छा होने के लिए विषय के लिए 8 आता है। फोर्थ में इच को देखकर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि स्पीक आएगा, प्रेजेंट का टेंस है, लेकिन ये एक्चुअल में है पैसिव वॉइस, तो इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पोकन आएगा। फिफ्थ है वह व्यक्ति जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया, तो जिसे के लिए क्या आएगा, हूँ। और नो सुनर की देन के साथ हमेशा जोड़ी होती ही है, तो ध्यान रखिए देन आएगा। डू इज डायरेक्टेड में नाइदर नॉर था, तो सीता नाइदर डज सीता सिंग नॉर डांस। ये चूँकि डज हमने आगे ले लिया है इसलिए सिंग और डांस दोनों में से एस भी हट जाएगा और एक डजंट के लिए नेदर आया और दूसरे डजंट के लिए नॉर आ गया है। सेकंड में देखेंगे तो इफ़ को हटाया और अनलेस लगाया और डजंट को भी हटाना पड़ेगा। इफ़ और डजंट दोनों हटेंगे, लेकिन डजंट का जो एस है वो वर्ब में लग जाएगा और एक्ट के बजाय ये हो जाएगा एक्ट्स। अगला है दो, तो दो तो शुरुआत में ही लग जाता है कि हालांकि जर्नी लंबी थी लेकिन सभी ने एंजॉय किया, तो दो शुरुआत में लगा के दोनों सेंटेंस के बीच में कामा लगा दीजिए। अब ये नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, लेकिन इसमें देखिए समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप ध्यान से देखिए चूँकि सब्जेक्ट हमारा शी सिंगुलर है तो अगर ये प्रेजेंट का होता तो हर्ट्स आता, लेकिन हर्ट लिखा, इसका मतलब ये वाला जो हर्ट है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, क्योंकि इसके सभी फॉर्म एक से होते हैं, इसलिए ये इसका आंसर आ जाएगा शी डिडंट। आई डोंट नो, ये डब्ल्यू से ऐसा लग रहा है कि ये रिलेटिव क्लास है, लेकिन ये आई डोंट नो सब्जेक्ट बन गया है इसलिए ये नाउन क्लास है। और ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप शुरुआत में लिखेंगे द मेन, और कौन सा मेन, फिर सेकंड सेंटेंस में चले जाएंगे कौन सा मेन, हु इज़ टॉकिंग टू योर अंकल, जो आपके अंकल से बात कर रहा है, और फिर वापस फर्स्ट में आएंगे इज़ माई नेबर। आठवां क्वेश्चन पूछा गया है कि बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था, तो बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, मतलब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। हेमल अपने स्टूडेंट को क्यों चाहते थे अटेंटिव रखना, क्योंकि उनका ये फ्रेंच का लास्ट लेसन था। ओल्ड फ्रेंड किसको कह रहा है, फ्रेंड्स, वो अपनी बुक्स को, क्योंकि अब वो उसके कोई काम में नहीं आएंगी, वो अब चूँकि वो फ्रेंच पढ़ नहीं सकता इसलिए उसने उन बुक्स को अपना ओल्ड फ्रेंड कहा। अगला है कि हाँ, थंडर क्लेप वर्ड्स का मतलब क्या है कि बहुत ही आश्चर्यजनक या अप्रत्याशित। और जो मूड है फ्रेंड्स का, वो जब उसको बताया गया कि ये इसका लास्ट फ्रेंच लेसन है तब उसको कैसा महसूस हो रहा था, तब वो कैसा हो रहा था, रिपेंटिंग एंड सॉरोफुल, क्योंकि वो समय रहते तो पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब आज उसे पता चल रहा है कि आज के बाद उसको पढ़ाया ही नहीं जाएगा फ्रेंच, तो अब उसको अफसोस होता है। नाइन्थ एक्सट्रैक्ट है कि पोएट ने मदर के फेस की तुलना किससे की गई है, तो वो लेट विंटर मून से की गई है।
और मदर के पेल फेस का कारण क्या है? दोनों कारण हैं, एक तो थकी भी हैं, एनर्जी कम है, और दूसरा उनकी उम्र भी हो गई है। और राइटर कौन है इसके? राइटर हैं कमला दास। और इसका बी क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि ये लेसन किससे लिया गया है? तो ये अंटार्कटिका से समझ के हमको आ रहा है कि ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से लिया गया है। और आई कौन है इसमें? तो आई है तिशानी दोशी। और एडमेटिक स्कॉस्टी क्या है? ये वाटरक्राफ्ट है, वो शिप है जिससे ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और नरेटर कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है अंटार्कटिका की तरफ। अब हमारे शुरू होते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फ्रेंच ने क्या अनयूजुअल चीज़ नोटिस की? तो अनयूजुअल चीज़ क्या थी कि रोज़ तो बहुत शोर शराबा होता था स्कूल में, लेकिन आज बिल्कुल शांति थी, सन्नाटा छाया हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है कि साहिब के पेरेंट्स ने ढाका छोड़कर इंडिया क्यों आए? तो साहब के पेरेंट्स ढाका छोड़कर इंडिया अपनी जीवन यापन के लिए आए, क्योंकि उनका जो घर था और खेत था वो सब तूफान में बर्बाद हो गया था। अगला क्वेश्चन है, जो डुगलास है उसने अपने पानी के डर से उबरने के लिए क्यों दृढ़ निश्चय किया? डुगलास ने ये पाया कि उसका जो पानी से डर है उसके कारण वो फिशिंग, बोटिंग, स्विमिंग को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसने इस डर से उबरने का निश्चय किया। अगला है कि जो पैडलर को रेड ट्रैप का आइडिया कहाँ से आया? तो उसको अपनी यूजुअल प्लॉडिंग, वो प्लॉडिंग करता था, रेड ट्रैप बनाता था, बेचता था, लेकिन एक बार उसको अचानक से ही ये जो है उसको आइडिया आया कि केवल ये ही चूहेदानी नहीं है, बल्कि ये दुनिया भी एक तरह से चूहेदानी है। लोग अपनी लालच की वजह से इसमें फंसते जाते हैं। गांधी जी मुजफ्फर के पुर के लायर से क्यों नाराज थे? क्योंकि वो उनसे जो शेयर क्रॉपर्स थे उनसे बड़ी बड़ी फीस ले रहे थे, इसलिए वो नाराज थे। अगला क्वेश्चन है, पोएट एंड पैनकेक्स में पैनकेक किसको कहा गया है? तो ये जो पैनकेक्स है ये वो है जेमिनी स्टूडियो में जो मेकअप का ब्रांड यूज़ किया जाता था, उसको उसका नाम है पैनकेक। और सोफ़ी किस चीज़ का सपना देख रही थी? सोफ़ी सपना देख रही थी बुटीक खोलने का, और या वो एक्ट्रेस बने या फिर वो डिज़ाइनर बने, ऐसा उसका सपना था। 11th क्वेश्चन, ये जो पोएट्री है माय मदर एट 66, इसमें किस तरीके का पेन उस पोएट को फील हो रहा है? तो वो बड़ी डरी हुई सी है, दर्द में है, क्योंकि उसकी जो मदर है वो उनकी उम्र अधिक हो गई है। मतलब उनको लग रहा है, जब एक बार उनका चेहरा देखती है और वो डेड बॉडी जैसा दिखता है, तो उसको लगता है कि वो अब उसकी मदर भी की भी एज हो रही है और वो डेथ के करीब हैं। अगला है कीपिंग क्वाइट में कौन सी सैडनेस को रेफ़र किया है? तो ये कीपिंग क्वाइट में सैडनेस ये रेफ़र की गई है कि हर व्यक्ति को थोड़ा जो है ये जो अंडरस्टैंड वनसेल्फ इन द मोनोटोनस एक्जिस्टेंस ऑफ एवरीडे लाइफ, ये जो रोज़ाना की हमारी ज़िंदगी में है, इसमें लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि एक सी ज़िंदगी ही जीते चले जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल थिंग कौन सी है जॉन किट्स के अनुसार? तो वो कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, मतलब एक सुंदरता सबके लिए ही बड़ी आनंद देने वाली होती है और लोगों को खुशी देती है। अगला क्वेश्चन है, आंट जेनिफर किससे डरती हैं? तो आंट जेनिफर अपने हस्बैंड से डरती हैं, क्योंकि उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा दबाया है या शोषण किया है। थर्ड लेवल किसको रेफ़र करता है? तो ये जो थर्ड लेवल है ये ड्रीम और रियलिटी के बीच में है। एक्चुअल में ये स्टेशन है, लेकिन वो एक स्टेशन होता ही नहीं है, वो उसकी मात्र कल्पना होती है। अगला है किस कंडीशन में साधु एंड हीना को व्हाइट मैन मिलता है? तो वो बड़ी घायल अवस्था में मिलता है और उसके घाव में बुलेट धँसा हुआ रहता है और पूरा सब तरफ से ये जो है ब्लड निकलता है। डेयरी का फेस कैसे जल जाता है? वो उसका फेस एसिड से जल जाता है। 13 क्वेश्चन है, मुकेश का एटीट्यूड साहिब से अलग क्यों है? जो साहिब है उसके केवल ड्रीम है, जबकि जो मुकेश का जो ड्रीम है वो ऑटो मैकेनिक बनने का है और वो उसके लिए प्रयास कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, पैडलर ने किस तरीके से
जो उसके प्रति सहानुभूति का व्यवहार किया गया था क्रॉफ्टर ने, आयरन मास्टर ने और उसकी डॉटर ने, उसका किस तरीके से उसको समझा। तो पैडलर ने उस जो क्रॉफ्टर था यानी जो आयरन मास्टर था, वो और उसकी बेटी के व्यवहार को अलग-अलग तरीके से समझा। उसने क्राफ्टर के अच्छे काम के बदले में तो उसको धोखा दिया, लेकिन उसकी बेटी की जो दयालुता थी, उससे वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। अगला है सोफ़ी का क्या ड्रीम था? क्या वो अनरियलिस्टिक था? सोफ़ी का ड्रीम था मैनेजर, एक्ट्रेस या बुटीक ऑनर बनना। उसका ड्रीम रियलिस्टिक नहीं था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस गर्ल थी और वो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करती थी। अगला है सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट का। कीपिंग क्वाइट में पोएट सजेस्ट करते हैं कि हमको थोड़ा शांत रहना चाहिए। वो लोगों से अपील करते हैं कि दुनिया भर की एक्टिविटी को थोड़ा समय के लिए रोका जाए और अपने अंदर झांका जाए। अगला है आंट जेनिफर अपनी ज़िंदगी में क्या परेशानियाँ का सामना करना पड़ता है। तो उनको ये जो जेंडर ऑपरेशन है उसका सामना करना पड़ता है, लिंग भेद का सामना करना पड़ता है और वो भी उनके हस्बैंड के द्वारा। उनके जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के रहते हैं, उन्हें दबाते हैं और उनको किसी भी प्रकार से फ्रीडम नहीं देते हैं, फ्रीडम से उनको वंचित रहना पड़ता है और वो पूरी तरह से उपेक्षा की ज़िंदगी और लगातार डर की ज़िंदगी जीती हैं। अगला क्वेश्चन है, ये जो टाइटल है थर्ड लेवल, इसको इस जस्टिफाई करिए। तो ये जो टाइटल है थर्ड लेवल, तो ये थर्ड फ्लोर को बताया है जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क का है, इसलिए थर्ड लेवल कहा गया है। इसलिए ये बिल्कुल सही टाइटल है और यहाँ जो थर्ड लेवल है वो मॉडर्न वर्ल्ड जो कि पूरा डर, युद्ध, चिंता इन सब से भरा हुआ, इससे दूर जाने की एक कल्पना है। और ये एक तरह से हमारे जीवन की कड़वी सच्चाई को बताता है। अगला है कि व्हाट वैल्यू ऑफ लाइफ डज द स्टोरी टाइगर किंग गिव अस? कौन सा मैसेज देना चाहते हैं? तो जो द स्टोरी है वो ये मैसेज देती है लाइफ का कि हमें अपने एनवायरनमेंट को, वाइल्ड एनिमल्स को, नेचर को बचाने की ज़रूरत है हमारे अपने निजी स्वार्थों के ऊपर। तो ये आपका सेट ए था। तो आपको आगे भी सेट इसके सॉल्व मिलते रहेंगे। चूँकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। अब आपको सारे सेट जल्द ही मिलते जाएंगे। ओके, थैंक यू।